गाइस, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि शक्तिमान जो मुकेश खन्ना सर, उन्होंने कैरी मिनाटी का सपोर्ट किया था कि उनकी वीडियो डिलीट की हुई। पर उन्होंने एक बात तो उन्होंने एक और वीडियो डाली। उन्होंने कहा कि उनको किसी एक लड़के का कमेंट आया था और उस लड़के ने ऐसा कहा कि सर, हम कैरी मिनाटी को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि हमें स्लैंग वाली लैंग्वेज पसंद है और हमें रोस्टिक और जो ये रोस्ट करते हैं, रोस्टिंग फॉर्मेट का हमें पता है, ये फॉर्मेट ऐसा है, ये इसलिए हम कैरी मिनाटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सर, हम उनको इसीलिए ही पसंद करते हैं क्योंकि वो स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं और हमें रोस्टिंग फॉर्मेट पता है। तो और फिर ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है। और उन्होंने कमेंट में ये भी कहा कि ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ पे सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है। तो फिर मुकेश खन्ना सर ने इसके रिप्लाई में उनको ये कहा कि अभी उन्होंने वीडियो के जरिए कहा कि हमारा हिंदुस्तान ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देता है कि तुम गाली दे के किसी को तुम नीचा दिखाओ, खुद ऊपर जाने के लिए किसी को नीचा दिखाओ, ये सब हमारा हिंदुस्तान नहीं सिखाता है। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, बाहर का है, इसे बाहर ही छोड़ दो, इसे इंडिया में मत लाओ, इंडिया को बदनाम मत करो। अगर उसकी तरह और कोई भी सोचता हो तो मैं कहूँगा कि ये सोचने में आपकी नादानी है, गलती है। हमारे देश का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको गाली देना अलाउड नहीं करता। गाली देना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में नहीं है। इनफैक्ट आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको कभी देश की सुरक्षा के खिलाफ बोलने के लिए इजाज़त नहीं देती, देश को बदनाम करने की इजाज़त नहीं देती और कुछ ऐसी बातें बोलने की इजाज़त नहीं देती जिससे कि दूसरों की भावनाओं और दूसरों के सेंटिमेंट्स को चोट पहुंचे, वो आहत हो जाए। उन्होंने ये भी बात बोली कि ऐसा मत सोचो कि इससे देश रिप्रेजेंट हो रहा है, ये देश को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया भी जानती है कि हमारे देश की संस्कृति कैसी है, हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, गाली नहीं देते हैं। मुकेश खन्ना सर ने ये बात की कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम गाली दे के बात करेंगे तो हमारी बात का वजन जो है बहुत ज़्यादा होगा। पर उन्होंने ये चीज़ बताया कि ये चीज़ तुम्हारी नादानी है, गाली दे के तुम्हारा वजन बढ़ता नहीं है, बल्कि गाली दे के सामने वाला ये सोचता है कि इससे बात करना ही बेकार है। तो ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ मत करो, ऐसा स्लैंग मत यूज़ करो जो तुम्हारे सामने वाला डिस्कम्फर्ट हो जाए, जो सामने वाला ऐसा सोचे कि यार इस आदमी से बात करना ही बेकार है। कई लोग ये समझते हैं, कई लोग, कि अगर हम अपनी भाषा में, अपने बोलने में गाली डाल दें तो हमारा बातों का वजन बढ़ जाता है। माफ करना, गलत बात है। आपकी बात का वजन नहीं पड़ता, वजन उल्टा गिर जाता है, हल्का हो जाता है। मुकेश खन्ना सर ने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। जब वो एक्टिंग स्कूल में पढ़ते थे तो उनके साथ एक स्टूडेंट था उनके साथ का, तो वो डेली टेरिस पे जाके मॉर्निंग में ज़ोर ज़ोर से गाली देता था। तो उनको जब पता चला कि वो गाली क्यों देता था, कि उसको पता चला कि जो गाली दे के बात करते हैं उनकी बात का वजन होता है, तो वहाँ जाके गाली की प्रैक्टिस करता था। और वहीं पे मुकेश खन्ना सर जो भी क्लासेस में सिखाते थे वो चीज़ की प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने लाइफ के एग्जाम्पल से बताया कि वो आदमी अभी तक कहीं नहीं पहुँचा। और ये चीज़ आप देख सकते हो, क्योंकि गाली देने वाले लोग ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं होते हैं। अगर उनको कोई पसंद कर भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है अपनी जगह। फिर मुझे किसी ने बताया कि इसको ये बताया गया है, शायद रोशन साहब, तनेजा साहब के मुंह से निकला होगा, कि जब हम गाली देते हैं तो हम पूरे इमोशनल हो जाते हैं। तो इन बंदे को लगा कि अच्छा एक्टर बनना है, इमोशंस लाना है, तो गाली की प्रैक्टिस करता हूं मैं। और उसने लगता है वो रोज सुबह आकर वो बड़े जोर से कम 5 मिनट तक फुल थ्रोटल गालियां देता था, तेरी माँ की, तेरी वो, तेरी ये, तेरी वो। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि मैं टेरिस पे जाकर वॉइस एक्सरसाइज करता था, आ आ आ आ आ आ आ, वो आदमी गालियां देता था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई वैर विरोध है या किसी के लिए कोई प्रॉब्लम है तो ऐसा मत करो। अगर आपको किसी को जूता भी मारना है तो शॉल में लपेट के मारिए, कि उसे जूता भी लग जाए, आपके मन की तसल्ली भी पूरी हो जाए, आपके मन में जो उसके लिए जो खुंदस है वो भी पूरी हो जाए, आपके दिल की भी रह जाए, उस आदमी को भी ऐसा ना लगे कि यार इसने मेरे साथ इतना बुरा किया। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच।